नमस्कार दोस्तों। कैन्स 2026 से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें बॉलीवुड के अंदर चल रही एक पुरानी डिबेट फिर से स्पॉटलाइट में आ चुकी है। और इस बार सवाल उठाया है एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने। कैन्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान आलिया ने इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस माइंडसेट पर बात करते हुए एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा। हर बार फिल्म सिर्फ मेल ऑडियंस को टारगेट करके ही क्यों सोची जाती है, वुमेन ऑडियंस का क्या? और बस इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर डिस्कशन का स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। आलिया ने कहा कि बॉलीवुड में जब भी मास सिनेमा या बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात होती है तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेती है कि थिएटर ऑडियंस मेनली मेल है। इसी वजह से ज्यादा फोकस हैवी एक्शन, हीरो सेंट्रिक और मेल डोमिनेटेड नैरेटिव्स पर होता है। लेकिन आलिया का मानना है कि स्टोरी टेलिंग को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट इमोशनली कनेक्ट करता है तो ऑडियंस मेल हो या फीमेल फिल्म चलती है। और ऑनेस्टली कैंस जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये स्टेटमेंट देना काफी बोल्ड माना जा रहा है, क्योंकि रियलिटी ये भी है कि बॉलीवुड में आज भी फीमेल लीड फिल्म्स को रिस्क माना जाता है। बिग बजट्स मोस्टली मेल सुपरस्टार्स को मिलते हैं और एक्ट्रेसेस को मोस्टली सपोर्टिंग प्रेजेंस या लव इंटरेस्ट तक लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ सालों में ऑडियंस ने राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी, क्रू, कहानी और क्वीन जैसी फीमेल लीड फिल्म्स को भी मैसिव लव दिया है। मतलब ऑडियंस रेडी है, बस इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस अभी भी फुली शिफ्ट नहीं हुआ है। अब आलिया की स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक साइड का कहना है कि उन्होंने एक जेन्युइन इशू रेज किया है। पीपल आर सेइंग कि बॉलीवुड को अब हीरो वर्शिप से बाहर निकलकर स्ट्रॉन्गर फीमेल नैरेटिव्स पर भी इक्वली इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड उन्हें हिपोक्रेट भी कह रही है। कुछ यूजर्स ने याद दिलाया कि आलिया ने पहले रणवीर कपूर की एनिमल को ओपनली प्रेज किया था, जो खुद एक एग्रेसिवली मेल सेंट्रिक फिल्म मानी गई थी। तो क्रिटिक्स का कहना है कि इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए स्टार्स भी वही फिल्म सपोर्ट करते हैं जो कमर्शियली सेफ होती हैं। और यही पॉइंट इस डिबेट को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि बॉलीवुड में प्रॉब्लम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की नहीं बल्कि बिजनेस माइंडसेट की भी है। इंडस्ट्री अब भी लार्जली इस फॉर्मूले पर चलती है, बिग मेल सुपरस्टार इक्वल टू गारंटेड ओपनिंग। इसी वजह से स्क्रिप्ट्स, प्रमोशन और बजट्स भी मोस्टली मेल लेड सिनेमा के अराउंड ही डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और चेंजिंग ऑडियंस बिहेवियर के बाद इक्वेशन धीरे धीरे बदल रही है। आज व्यूअर्स से स्टारडम नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग भी डिमांड कर रहे हैं। और इसी वजह से वुमेन लीड फिल्म्स भी अब कन्वर्सेशन का सेंटर बनने लगी हैं। इंटरेस्टिंगली आलिया खुद भी उन एक्ट्रेसेस में से रही हैं जिन्होंने कमर्शियल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के बीच बैलेंस क्रिएट किया है। हाईवे से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक उनका करियर फीमेल सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड सच में वुमेन ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? क्या फीमेल लीड फिल्म्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, या फिर बॉक्स ऑफिस का गेम सिर्फ स्टार पावर से ही चलता रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के समय में ऑडियंस थिएटर में एक्टर्स देखने जाती है या अच्छी स्टोरी? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ राधिका, कैमरा सहयोगी प्रीत के साथ। आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड।